तो चलिए आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स का जो न्यूज़ सेशन आया है 1 दिसंबर से 1 जनवरी का वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो 1 दिसंबर 2025 चक्रवात तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने किया? तो यमन ने किया। दितवा का नामकरण किसने किया? तो यमन ने किया। जारी एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया? तो आईआईटी खड़गपुर ने। महिला प्रीमियम लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? तो श्रीलंका के लिए। ऑपरेशन सागर बंधु किसके लिए शुरू किया? तो श्रीलंका के लिए। किस देश की सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो 61वां स्थापना दिवस बनाया। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा मांगी है? तो इजराइल से। पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस लिया है? तो राजस्थान ने लिया है। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड में। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में खोला गया है। वर्ल्ड बेस्ट सीरीज इंडेक्स वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो अमरावती को विकसित किया जाएगा। 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सबसे पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो आर्मी डुप्लांटिस को। 2025 के 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुरी ओडिशा में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो छोजिन एंगमो। जिन से याद कीजिएगा, जिन याद रखिएगा, नेत्रहीन थी जो जिन पहुंच गई है छोजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट पर। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन। कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रेम कुमार को। और बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। चर्चा में रहा माउंट सुमेरु किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों के में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो 48%। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में। एक्यूबेरिन का अभ्यास 2025 तिरुवनंतपुरम में। मिसाइल वुमेन्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक को डॉक्टर प्लोस और मार ग्रोगेरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो टेसी थॉमस। किस देश ने रूस को अपने पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? तो सूडान ने। किस देश ने रूस को अपना पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो सूडान ने दिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या बदलकर क्या किया करने का निर्णय लिया? तो सेवा तीर्थ करने का निर्णय लिया। 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो मनाली क्षीरसागर। ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटलीकरण करने के लिए किस
राज्य ने ई स्वायथू 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो कर्नाटक ने लॉन्च किया। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई, तो हरमनप्रीत कौर। 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड्स ऑफ द ईयर घोषित किया, तो रेज बैट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 को बर्ड ऑफ द ईयर रेज बैट को घोषित किया है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2025 24-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा, तो ताजमहल। मतलब 24-25 में सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आए ताजमहल पर। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपना AI वाइस प्रेसिडेंसी नियुक्त किया है, तो अमर सुब्रमण्यम को। यमरी त्यौहार किस देश में मनाया गया, तो नेपाल में। यमरी त्यौहार किस देश में मनाया गया, तो नेपाल में मनाया गया। 2025 को 27वां नवरत्न दर्जा किसे दिया गया है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि असम में है। 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, असम को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है, तो महाराष्ट्र का। चांदी का घोड़ा जो दिया गया व्लादिमीर पुतिन को, कहाँ का उत्पाद है, तो महाराष्ट्र का उत्पाद है। 2025 को कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से इस्तेमाल होने में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है महाराष्ट्र में। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो शिलांग मेघालय में। 2025 को दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है, तो लुआना ओपेस लारा। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ, तो फ्रांस के बीच। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ का 2025 का समापन हुआ, तो फ्रांस के बीच। राजस्थान में हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ, तो मलेशिया के बीच। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियम लीग IGPL खिताब किसे जीता, गगनजीत भुल्लर को। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा 2030 तक। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के रसद सहायता लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है, तो रूस। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो पंचकुला, जो कि हरियाणा में है। ISS वर्ल्ड फाइनल में महिलाओं ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक ने जीता। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया, तो बिहार सरकार ने किया। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया। किस राज्य ने बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा, तो राजस्थान में। राजस्थान को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया 33 साल बाद, और इसके पहले टाइगर स्टेट किसे कहा जाता था, तो मध्य प्रदेश को। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया। ये कहाँ है, तो गुजरात में है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ हुआ, पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है, तो 12 अरब साल पुरानी।
भारत तीसरी बार स्वेस विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में करेगा। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया? तो बिहार सरकार ने शुरू किया। 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। किस सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट महादेव किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां देश बना है, सदस्य बना है? तो रूस। 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया? तो भारत यूपीआई बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। 2025 को मतदाता सूची पूर्णतः डिजिटल मतलब 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। 100% डिजिटल मतदाता किस राज्य का बना है? तो राजस्थान का। 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अनंत अंबानी को। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है पशु कल्याण के लिए? तो अनंत अंबानी को किया गया है। 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो कोल्लम केरल में। 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया? नील मोहन, जो कि यूट्यूब का सीईओ थे। 2025 को ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में किया? तो अबू धाबी में। 2025 के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया। 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता को अमूर्त संस्कृत विरासत का प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया? तो दीपावली को। 2025 के FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो भारत। 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। 2025 को संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मेलन किसे जीता? सुप्रिया साहू ने जीता है। 2025 को गोल्डन ग्लोब्स हरोजन अवार्ड्स किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजल भारत ऐप सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो CR पाटिल ने लॉन्च किया है। 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविन्द्रनाथ सामंत को। 2025 वीर सावरकर प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त किया? तो महाराष्ट्र ने। पगड़ी प्रथा समाप्त किसने किया? तो महाराष्ट्र ने समाप्त किया। 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता? तो जर्मनी ने जीता। 2025 के किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश का बालासोर जिला में लास्ट था बचा हुआ, उसी को मुक्त किया है मध्य प्रदेश। 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नल प्राइज जीता है? तो नैना कालू ने जीता है। 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट नामित किया गया? तो सिलोलिली झील। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज के नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72 सिटी को जोड़ा है। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट जिसे 95वीं रामसर साइट किसे घोषित किया? कोपरा जलाशय को। भारत
छत्तीसगढ़ का पहला जलाशय कोपरा जलाशय जो कि रामसर में शामिल हुआ है। 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथी बस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश। लगातार चौथे बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी की है? मंजूरी दी तो 100% एफडीआई के। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हराकर। एशिया इक्वेटिव घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 5 मेडल जीता है भारत ने। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार को लक्ष्य हासिल किया है? तो असम ने किया है। बॉन्डे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ था। यह बीच किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अभी यहाँ पर बहुत लोगों की हत्या हो गई थी। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइना हार्मर पुरुष और शेफाली वर्मा महिला के लिए। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइना हार्मर पुरुष और शेफाली वर्मा महिला के लिए। रायजा ढिल्लो 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम पटना में। 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी पर फतह किया। उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विल्सन। 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता की मंजूरी किया? तो ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। 2025 में आईसीसी इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरिन ग्रीन। 2025 के आईसीसी इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरिन ग्रीन। 2025 के किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। 2025 के यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों को मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इटली बना है। 2025 के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घ का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति भवन में। 2025 की सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो हरियाणा। हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो हरियाणा का। 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय का शुरू हुआ? तो यूएई में। 2025 के किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसिंग लॉन्च किया? तो भारत ने। ध्रुव 64 किसने लॉन्च किया? माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया भारत ने लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो मियाना रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है। 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जादव। 2025 को शिखर धवन को किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर। शिखर धवन की आत्मकथा का विमोचन द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होम बाइंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में।
2025 को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहला खिताब झारखंड ने जीता है। 2025 के को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो ओस्मान डम्बेले को। 2025 को किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना ने। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किया? तो अर्जेंटीना ने। 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है सिंगापुर में। हुनरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? तो एनवीडिया। हुनरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? तो एनवीडिया। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 62वां दिवस मनाया। 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। 2025 को किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से। और इसे कहाँ रखा जाएगा? तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि है कर्नाटक में। 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो मिसाइल बेंथोस, जो कि जर्मनी के वही बनेगी। व्हील चेयर से जाएंगी एस्ट्रोनॉट। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। हुनरुल इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो दीपेंद्र गोयल। हुनरुल इंडिया 2025 में सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो दीपेंद्र गोयल। 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोजिन एंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। 2025 को आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का? तो यूएई की। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का? तो यूएई का। भारत के पहले समर्पण वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंता दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। चिंता दिवस कब मनाएगा ऑस्ट्रेलिया? 21 दिसंबर को। 23 दिसंबर 2025 को ग्लेप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 50% कर दिया। 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया? तो अमेरिका ने शुरू किया। जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यूएई शीर्ष पर रहा। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा जाएगा? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कर्नाटक में। ये मैंने पहले बता दिया था। 24 दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेटर में 4000 रन पूरे करने वाला पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। 25 दिसंबर 2025 को संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 का भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो जापान के बीच शुरू हुआ। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच शुरू हुआ। भारत को भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में। अंजदीप कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में। 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है?
तो जेरेड आई जैक मैन को नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया? तो ओमान ने 1 रियाल का नोट जारी किया जो कि प्लास्टिक जैसा पॉलीमर का बना हुआ है। पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धानु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में। धानु यात्रा उड़ीसा में। नुआखाई भी कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया। अब ब्लू बर्ड 2 किसने लॉन्च किया? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। 27 दिसंबर 2025 भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो गोवा में शामिल हुआ। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो उज्बेकिस्तान। भारत 7वें स्थान पर रहा। खेलो इंडिया जनजाति 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में होगा। 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? तो लखनऊ में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? तो लखनऊ में। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025-30 को मंजूरी दिया? तो बिहार। 7 निश्चय 3 बिहार सरकार ने लॉन्च किया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया है बिहार सरकार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा को भारत का संविधान जारी किया? किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो संथाली में जारी किया। 29 दिसंबर 2025 को AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया? तो जसवंत विष्णु नर्लिकर को। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसे सम्मानित किया गया? तो जसवंत विष्णु नर्लिकर को। 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रूस। 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किसने किया? तो रूस ने। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात को। तो इतना ही है, 29 दिसंबर तक ही दिया है। तो थैंक फॉर वाचिंग। देखते रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।